हाँ, तो बच्चों वॉइस का रूल नंबर 7 लेके आए हैं। रूल नंबर 6 तक हम पिछले वीडियो में बता दिए। तो रूल नंबर 7 क्या कहता है बच्चों? फिर वही बात, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चला जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर। उसके बाद शैल या विल रहेगा, उसके साथ बी लगा देना है। क्या लगाना है बच्चों? शैल या विल के साथ बी लगा देना है। उसके बाद V3, उसके बाद बाई और उसके बाद फिर वही सब्जेक्ट। अब बच्चों तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप समझ जाइएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए बच्चों, आई शैल सिंग ए सॉन्ग। आई शैल सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए बच्चों, सब्जेक्ट हो गया आई, ऑब्जेक्ट हो गया ए सॉन्ग। ठीक है बच्चों? तो अब जो है हमको तो ऑब्जेक्ट को उठा करके लाना है कहाँ? सब्जेक्ट के जगह पर। चलिए, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। शैल, शैल है बच्चों इसमें, है ना? तो शैल। और रूल क्या कहता है बच्चों? कि शैल या विल के साथ बी लगा देना है। चलिए लगा दिए, ए सॉन्ग शैल बी। उसके बाद क्या कहता है बच्चों? V3 यानी वर्ब का तीसरा रूल। तो वर्ब आपका सिंग है बच्चों, इसका तीसरा फॉर्म क्या होगा? सॉन्ग। उसके बाद बच्चों बाई लगाना है, बाई। और आई का क्या होगा बच्चों? उधर जाने के बाद आई का मी होता है। ठीक है बच्चों? ए सॉन्ग शैल बी संग बाई मी। कोई प्रॉब्लम? रूल आपको कॉन्सेप्ट ले लीजिए। और 9-10 के बच्चों ध्यान दीजिए, ई कॉन्सेप्ट जो आपका रूल है उस कॉन्सेप्ट को आप रखिए और इसको जो है आपको एरर में आपको काम आएगा। सपोज एग्जांपल में दे देगा, ए सॉन्ग शैल बी सिंग बाय मी। अब आपको बोला जाएगा कि एरर यहाँ कहाँ है, तो आप कहिएगा सर रूल तो कहता है कि शैल बी विल बी के साथ V3 होना चाहिए। बात को समझे? कोई दिक्कत नहीं समझ में। अब हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, कमेंट करके और हमको बना के दिखाइएगा, तो हमको भी समझ में आएगा कि बच्चों आपको समझ में आ गया। ही विल गो टू पटना। दूसरा है बच्चों, यू शैल प्ले चेस। ये 2 ठो आप हमको बना के दिखाइए। इतने वीडियो बनाए बच्चों, अब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ये हम देखना चाहते हैं। इसको बना के कमेंट में हमको दीजिएगा, हम भी देख लेंगे। आई विल बी सेटिस्फाइड दैट माई लेबर
इज गोइंग वेल, यानी मेरी मेहनत अच्छे से जा रही है।